चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है और फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है। टर्म जॉनस्टन ने दिया था। स्टडी मेलेकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ शेल को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। डिवीजन इसका हेड, फूड और बेसल मास में किया गया है होता है। ट्राइकोलोब्लास्टिक है, मतलब इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म तीनों लेयर्स पाई जाती थी। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें साइटोसिलोमेट होते हैं और ये ट्यूब विद इन ट्यूब इसमें सिस्टम पाया जाता है। एम्फीबियन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्यों कही जाती हैं, क्योंकि इसमें टेरेस्ट्रियल लाइफ भी होती है और एक्वेटिक लाइफ भी होती है। टेरेस्ट्रियल लाइफ में रेस्पिरेशन पल्मोनरी सैक द्वारा होता है, जबकि एक्वेटिक लाइफ में रेस्पिरेशन टिनिडिया या गिल्स की द्वारा होता है। बॉडी में हेड, फुट और हेड में माउथ और सेंस ऑर्गन्स आते हैं। फुट में लोकोमोटरी होते हैं। स्नेल में कॉर्लिंग लोकोमोशन होता है। मसल्स में डिगिंग टाइप का होता है और स्क्विड में टेंटिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये मॉडिफाइड होकर टेंटिकल्स बनाते हैं। विसरल मास, विसरल ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आते हैं इसके अंतर्गत। रेडुला और रेडुला पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडुला पाया जाता है जो कि एक रास्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। रेडुला एब्सेंट होता है बाइवाल्विया में या पेलिसिटिपोडा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्रोमोसेप्टर्स प्रेजेंट पाए जाते हैं इसमें, जिसको हम ऑस्फेरिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम एस्फेरिडियम कहते हैं, जो कि एक बाइपिन्नेट होता है, इंपॉर्टेंट। एस्किटी ऑर्गन जो है ऑर्गन ऑफ बोजेनस और कैवर्स ऑर्गन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ओपन टाइप का होता है जो हीमोसिलियम टाइप का होता है। क्लोज टाइप का भी पाया जाता है सिफेलोपोडा में, जिसमें लॉलीगो, ऑक्टोपस, सीपिया आते हैं। क्लोज टाइप का भी पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्बीवोर्स होते हैं सभी, लेकिन स्क्विड जो होता है वो कार्निवोरस होता है। और हीमोसाइन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा में हीमोसाइन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है। डायोसिस होते हैं, मोनोसिस भी पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें लार्वा पाया जाता है। ट्रोगोपोल लार्वा, बेलिगर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा पाए जाते हैं। तीनों लार्वा इंपॉर्टेंट है। टॉर्सन जो होता है वो रोटेशन ऑफ द विसरल मास एट द 180 डिग्री, 180 डिग्री पर जब विसरल मास रोटेट कर जाता है तब इसे टॉर्शन कहलाता है। इस मास क्लास गैस्ट्रोपोडा कहलाती है। पाइला ग्लोबोसा की हमें डिस्कशन करना है, इसे एप्पल स्नेल कहते हैं। और फ्रेश वाटरी होता है। फूड वेलिसनेरिया पिस्टिया, इसका फूड होता है बैलिस्नेरिया पिस्टिया। और फ्रेश वाटरी होता है। क्लास गैस्ट्रोपोडा है इसकी, ऑर्डर में मीजो गैस्ट्रोपोडा है और फैमिली पैलिडी है, फैमिली पैलिडी है। शेल इसका जो था वो 6.5 टन लेता है, 6.5 वर्ल बनाता है। शेल में 6.5 वर्ल होते हैं। और फर्स्ट जो होता है वर्ल, फर्स्ट वर्ल जो स्मॉलेस्ट होता है और इसे प्रोटोकॉन्क कहते हैं, प्रोटोकॉन्क कहते हैं। लास्ट जो होता है ये लार्जेस्ट होता है। पेनुलिमेट वर्ल पाए जाते हैं इसमें, पेनुलेट वर्ल पाए जाते हैं। स्पायर स्पायर कहलाते हैं। शेल के वर्ल को हम क्या कहते हैं, स्पायर कहते हैं, इंपॉर्टेंट। कॉनिको स्पाइरल होते हैं जो गैस्ट्रोपोडा में पाए जाते हैं। और प्लेनोस्पाइरल होते हैं जो प्रोटोजोआ और नॉटिलस में पाए जाते हैं। अम्बिलिकस प्रेजेंट होती है तब को अम्बिलिकेटेड या परफोरेटेड शेल कहा जाता है, जैसे कि गैस्ट्रोपोडा इसका एग्जाम्पल है। अम्बिलिकस एब्सेंट कहाँ पर होती है, इम्परफेक्ट इम्परफोरेटेड या नॉन अम्बिलिकेटेड शेल कहाँ पाया जाता है, ट्राइटर में पाया जाता है, टाइटॉन टाइटॉन में पाया जाता है। ओपर्कुलम जो होता है वो फूड का पार्ट होता है, ये माउथ को क्लोज करने का काम करता है। शेल जो होता है कंपोजिशन में कॉल्किसिन कॉल्सी कॉल्कियोलिन होता है। एल एल्ब्यूमिनॉइड होता है।
कॉल्क्यूलिन होता है, एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस होता है, कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें सेल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी पार्ट होता है वो पेरिओस्टियम कहलाता है, इसे कॉल्क्यूनेटेड होता है, कॉल्क्यूलिन से बना होता है। सेकंड जो होता है मिडिल पार्ट, उसको ऑस्टेकम कहते हैं, और ऑस्टेकम कैल्साइट का बना होता है। हाइपो ऑस्टेकम जो सबसे अंदर वाला होता है, इसे मदर पर्ल कहते हैं। तो 3 भाग होते हैं सेल के, और तीनों भागों के नाम क्या है? पेरिओस्टिकम, ऑस्ट्रेकम और हाइपोऑस्ट्रेकम। ठीक है, 3 भाग होते हैं इस प्रकार। ऑर्गन ऑफ मेंटल कैविटी जो है, इसमें देख लीजिए कि मेंटल कैविटी में ये होता है, बाहर की तरफ राइट न्यूट्रल ट्यूब, राइट साइड में एक लेफ्ट न्यूट्रल ट्यूब होता है, एक न्यूट्रल ट्यूब होता है। यहाँ पर आइस होते हैं, माउथ होता है, टेंटिकल्स होते हैं, हाँ, जो माउथ होता है। ठीक है, पूरी बॉडी को 2 भागों में बाँटा गया है, एपिटीनिया के द्वारा कहा जाता है। एपिटीनिया के राइट वाला जो भाग होता है, उसे राइट ब्रैंकियल चैम्बर कहते हैं। ब्रैंकियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइड में टिनिडिया पाया जाता है। दूसरी साइड जो होती है उसे लेफ्ट पल्मोनरी ब्रैंक चैम्बर कहते हैं। पल्मोनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी सैक पाया जाता है, और यहाँ पर लेफ्ट न्यूट्रल लूप के पास में ऑस्फेरिडियम पाया जाता है, जो केमिकल को मॉनिटर करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पाइला का, उसमें फूड फोरगट, हिमाइनगट और हाइंडगट पाई जाती है। फोरगट में माउथ बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी में एंटीरियर पार्ट को वेस्टिबुल और उसमें जॉस पाए जाते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में टंग, मांस या ओडोंटोफोर पाया जाता है। रेडुला सैक पाया जाता है, जिसमें रेडुला होता है। मिडगट में स्टोमक और इंटेस्टाइन पाया जाता है। हाइंडगट में रेक्टम पाया जाता है। ये है इसका डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर की तरफ बक्कल मस्कुलेचर दिखाया गया है, जिसके नीचे की तरफ इसोफेजियल पाउच है, इसके अंदर सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और इसमें जो इंटेस्टाइन है उसके बाहर की तरफ, सॉरी इसोफेगस, उसके चारों तरफ रेडुला सीट पाई जाती है, जिसमें रेडुला होता है। इसके बाद आता है स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इसके बाद आता है फिर सीकम भी लगा रहता है इसी जगह पर, और फिर इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम और एनस। रेडुला जो होता है, रेडुला में ये फ्लैप होते हैं, और बीच में रेडुला होता है। रेडुला वाला जो भाग होता है, इसमें प्रत्येक कई सारे रो होते हैं, और रो जो होते हैं, प्रत्येक रो में 7 टीथ पाए जाते हैं। तो ईच रो में कितने पाए जाते हैं? 7 टीथ पाए जाते हैं, 7 टीथ पाए जाते हैं। कैसे अरेंजमेंट कैसे होता है? 2 1 1 2 होता है। 2 1 1 1 2, मतलब 2 क्या होते हैं? मार्जिनल पर होते हैं, 2 मार्जिनल पर होते हैं, इधर भी 2 मार्जिनल पर होते हैं, इधर भी 2 मार्जिनल पर होते हैं, बीच में लेटर होते हैं, और सेंटर में रेचिडियम होता है, रेचिडियन मीडियम होता है। तो यहाँ पर है आउटर मार्जिन, फिर होता है इनर मार्जिन, इधर भी आउटर मार्जिन, इनर मार्जिन, उसके अंदर लेटर होता है, इधर भी सभी लेटर होता है, और सेंटर में मीडियन होता है। मीडियन को कहते हैं रेचिडियन। मीडियन को रेचिडियन कहते हैं। टोटल 7 होते हैं। रेस्पिरेशन इन द प्लाज्मा पाइलम में देखिए, ये एम्फीबियस लाइफ शो करता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ शो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्वेटिक मोड में लाइफ में देखिए टिनिडियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। टिनिडियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। हेड और फूट और फुल्ली एक्सपेंड होते हैं। इसमें हेड एंड फूट फुल्ली एक्सपेंडेड होते हैं। एंट्री करता है वाटर लेफ्ट न्यूट्रल लूप से। कहाँ से? लेफ्ट न्यूट्रल लूप से ऑस्ट्रेडियम में जाता है, वहां से क्रॉस करता है, एपिटीनिया क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेफ्ट न्यूट्रल लूप से जाएगा, यहाँ से ऑस्ट्रेडियम इसको मॉनिटाइज करेगा, केमिकल को चेंज करेगा, पानी को चेक करेगा, उसके बाद फिर एपिटीनिया से होता हुआ ये टीनिडिया में जाएगा। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, उसके बाद फिर ये गैसेस को लेकर राइट म्यूचुअल लूप से बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब यही हमें यहाँ पे पढ़ना है।
ऑस्प्रेडियम से क्रॉस करेगा एपिटीनियम, एपिटीनियम क्रॉस करके इन लाइट राइट ब्रैंकियल चैम्बर में जाएगा। यहाँ पर वो टिनिडिया के पास जाएगा, वहां पर फ्लो करेगा पूरी बॉडी पर, टिनिया की पूरी बॉडी पर फ्लो करेगा, और वहां से ये गैसेस एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करने के बाद राइट म्यूचुअल लूप से होता हुआ ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। वाटर और लेफ्ट म्यूचुअल लूप से ऑस्प्रेडियम, ऑस्प्रेडियम में केमिकली चेंज, केमिकली मोनेटाइज होगा, उस वो मॉनिटर होगा, उसके बाद क्रॉस करेगा एपिटीनिया को, फिर राइट ब्रैंकियल चैम्बर, उसके बाद फिर टिनिडिया के ऊपर जाएगा, वहां से गैसेस एक्सचेंज होंगे और राइट म्यूचुअल लूप से एग्जिट कर जाएगा। टेरेस्ट्रियल मोड जो होता है दूसरा है टेरेस्ट्रियल मोड। टेरेस्ट्रियल मोड में क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, और इसमें एयर जो है वो लेफ्ट म्यूचुअल लोब में पाया जाता है, जाती है लेफ्ट म्यूचुअल लोब में, जो रेस्पिरेटरी साइफन पाया जाता है उसमें ये जाता है, और फिर वहां से पल्मोनरी सैक से होता हुआ गैसेस एक्सचेंज होता है वहां पर, और लेफ्ट म्यूचुअल लोब से फिर बाहर की तरफ ये निकल जाती है एयर। यहाँ देखिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्लोज टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है, या हार्ट आर्टरी और वेन्स पाई जाती हैं। ओपन टाइप में साइनसेस पाई जाती हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। यहाँ पर जो है हार्ट जो होता है उसमें ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल में जो एयर आती है वो पल्मोनरी वेन से आती है। एफरेंट सॉरी ब्लड आता है एफरेंट टेनिडियल वेन से ब्लड आता है, और एफरेंट और रेनल वेन से ब्लड आता है। यहाँ से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से फिर ये एयोर्टिक ट्रंक में जाता है। यहाँ से एओर्टा आगे चलकर विसरल एओर्टा और सिफेलिक एओर्टा में डिवाइड हो जाती है। विसरल एओर्टा से ऑर्गन में जाता है, और साइनसिस के और सिफेलिक एओर्टा से भी ऑर्गन में जाता है, फिर वहां से साइनस में जाता है। बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है एओर्टिक एम्पुला, जिसको ये पिलीडी फैमिली का फीचर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है एओर्टिक एम्पुला। ठीक है, इसको याद रखना है। एसक्यूटी सिस्टम देखेंगे तो इसमें अमोनोटेलिक होता है, एक्वेटिक होता है, तब ये जब एक्वेटिक बिहेवियर शो करता है पानी में, ये अमोनोटेलिक होता है, और टेरेस्ट्रियल बिहेवियर में ये यूरिकोटेलिक होता है। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड निकालता है, एक्सक्रीट करता है, और पानी में अमोनोटेलिक एसिड करता है वाटर में। एसक्यूटी ऑर्गन को ऑर्गन ऑफ वोजेनस कहते हैं, जो कि पेयर्ड होता है, और ओनली लेफ्ट और लेफ्ट फंक्शनल होता है। पेयर्ड तो होता है लेकिन राइट फंक्शनल नॉन फंक्शनल होता है, और लेफ्ट फंक्शनल होता है। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पर इसमें ऑर्गन ऑफ पॉइजनस में एंटीरियर रीनल चैम्बर पाया जाता है, और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ओपनिंग ऑफ पेरिकार्डियम और ओपनिंग ऑफ मेंटल कैविटी, दो ओपनिंग्स पाई जाती है यहाँ पर। किस प्रकार से यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड जाता है पेरिकार्डियम के ऊपर से, पेरिकार्डियम के से होता हुआ है अफरेंट रीनल वेन में जाता है, वहां से रीनल चैम्बर में जाता है, रीनल चैम्बर से ब्लड फिल्ट्रेशन में जाता है। ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड तो एफरेंट रीनल वेन में पहुंचा दिया जाता है, और नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो मेंटल कैविटी में जाकर ओपन हो जाती है, खुल जाती है मेंटल कैविटी में, वहां से न्यूट्रल लूप से ये बाहर निकाल दी जाती है। ब्लड जो होता है वो उसको एफरेंट रीनल वेन से होता हुआ दोबारा पेरिकार्डियम तक पहुंच जाता है। इस प्रकार ये सर्कुलेट होता रहता है, पेरिकार्डियम से एफरेंट रीनल वेन से, फिर रीनल चैम्बर में, फिर ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, फिर एफरेंट रीनल वेन में, फिर पेरिकार्डियम में। इस तरह से इसमें सर्कुलेट होता है ब्लड। सेंस ऑर्गन जो होते हैं इसमें स्टेटोसिस्ट होता है, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन काम करता है। दूसरा आइस पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो दो पेयर होते हैं, और ऑस्फेरिडियम पाया जाता है जो कीमो रिसेप्टर होता है, पानी की केमिकल को चेक करता है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं पहला की, तो नर्वस सिस्टम में दो लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया और राइट सेरिब्रल गैंग्लिया होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कमिश्योर द्वारा, सेरिब्रल कमिश्योर द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, और इनसे बक्कल गैंग्लिया कनेक्ट रहते हैं बाई द सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव्स द्वारा से, और दोनों बक्कल गैंग्लिया आपस में बक्कल कमिश्योर द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे ही सेरिब्रल गैंग्लिया से पीडल गैंग्लिया कनेक्ट रहते हैं, जिसको सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव द्वारा कनेक्ट रहते हैं, और दोनों पीडल गैंग्लिया आपस में पीडल कमिश्योर द्वारा कनेक्ट रहते हैं। इसके अलावा पीडल कनेक्टिव द्वारा भी कनेक्ट रहते हैं। पीडल गैंग्लिया और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया जाइगो न्यूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगो न्यूरी द्वारा
आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसके अलावा सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया पीटल गैंग्लिया से भी कनेक्ट रहता है बाय द सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव द्वारा। इसके अतिरिक्त सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया ये जॉइंटेड फ्यूज्ड जो विसरल गैंग्लिया होते हैं, इन विसरल गैंग्लिया से भी कनेक्ट होता है सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव के द्वारा। ठीक है। और जो विसरल गैंग्लिया है ये भी पीटल गैंग्लिया से कनेक्ट रहता है बाय द इंफ्रा विसरल कनेक्टिव द्वारा। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है, 8 के आकार का होता है, टॉर्शन के कारण 8 के आकार बनाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए तो इन द राइट चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी, ये मेंटल कैविटी के राइट चैम्बर में पाया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस से बास डिफरेंस निकलता है और ये बास डिफरेंस फिर इस जगह पर जाता है जहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टोर होता है। इसके बाद फिर यहाँ से आगे चलकर ये फीमेल जेनाइटल पोर्ट के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, और ये टू टाइप के कौन कौन से होते हैं, यूपायरिन होते हैं और ओलिगोपायरिन। यूपायरिन जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, नॉन सॉरी कैन कैन फर्टिलाइजेशन टू ऑफ एग के साथ ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। ओलिगोपायरिन जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं और स्पिंडल के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिंडल के आकार के होते हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, ओवरी से ओविडक्ट निकली रहती है। ओविडक्ट जो है ये यूट्रस में जाकर खुलती है, वहीं पर सेमिनल रिसेप्टिकल भी पाया जाता है। यूट्रस आगे चल के वेजाइनम में खुलता है और वेजाइना से फिर ये बाहर की तरफ फीमेल जेनाइटल कोड के द्वारा खुल जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है यहाँ पर, और यूट्रस के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दोबारा से देख लीजिए। इसमें मोलस्का, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स बता दिए, इसकी स्टडी बता दी, उसके बाद फिर हमने इम्पोर्टेंट चीजें बता दी। इसमें पल्मोनरी सैक टिनिडिया पाया जाता है। इसके बाद फिर रास्पिंग रेडुला रेडुला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेडियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बाइपेक्टिनेट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ वोजेनस और कैप्स कैवर्स ऑर्गन पाए जाते हैं इनमें। ओपन सीलोमिक टाइप हीमोसिलोमिक टाइप का फ्लड होता है। हीमोसाइनेट प्लाज्मा में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर डायरेक्ट लार्वा, टोकोफोर लार्वा, बेलिगल लार्वा, ग्लोसिडियम लार्वा होते हैं और टॉर्सन 180 के कारण इसमें टॉर्शन आ जाता है। गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है। एप्पल स्नेल कहते हैं पाइला ग्लोबोसा को, और ये इसकी फैमिली पेलिडी होती है। और इसके बाद फिर इसकी और पेलिडी होती है। शेल 6.5 वर्ल्ड में बनता है। पहला स्मॉलेस्ट होता है, आखिरी लार्जेस्ट होता है। पहले को प्रोटोकॉन कहते हैं। पेनल्टीमेट रोल्स पर्स होते हैं। स्पायर, इनकी लाइन को स्पायर्स कहते हैं। शेल वर्ड को स्पायर कहते हैं। कॉन्क्यू स्पायरल गैस्ट्रोपोडा में पाए जाते हैं और प्लेनो स्पायरल प्रोटोजोय और नॉटिलस में पाए जाते हैं। अगर इनमें अम्बिलिकस पाया जाता है तो इसे अम्बिलिकेटेड कहते हैं, नहीं पाया जाता तो नॉन अम्बिलिकेटेड सेल होता है। अम्बिलिकेटेड सेल जो है गैस्ट्रोपोडा में और नॉन अम्बिलिकेटेड है टाइटन में पाया जाता है। इसके ऑस्ट्रेडियम जो होता है ये सॉरी ओपर्कुलम जो होता है माउस को बंद करने का, क्लोज करने का काम करता है। शेल का कंपोजिशन जो होता है, सेल में 3 लेयर्स होती हैं, पेरियोस्टिकम, ऑस्टिकम और हाइपोस्टिकम होते हैं। इसमें कंपोजिशन में कॉन्क्योलिन, कैल्साइट, एल्बुमिनॉइड सब्सटेंस और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कॉन्क्योलिन जो होता है वो पेरिस्टोकम पेरियोस्टिकम को बनाता है। कैल्साइट ऑस्टिकम को, हाइपोस्टिकम मदर पर्ल कहलाता है। और ऑर्गन ऑफ मेंटल कैविटी का जो स्ट्रक्चर डाइजेस्ट सिस्टम में पाइलम में क्या होता है कि फोरगट, मिडगट, हाइंडगट पाए जाते हैं। इसके रेडुला पाया जाता है फोरगट में।
पाया जाता है। और फिर इसके बाद इसका डायग्राम, और डायग्राम के बाद फिर इसके रेडुला में 7 टीथ इन द ईच रो में पाए जाते हैं। स्टार्ट 2 1 1 1 2 के अरेंजमेंट में। पाइला में एम्फीबियस होता लाइफ शो करता है। एक्वेटिक में टिनिडिया द्वारा रेस्पिरेशन होता है। और इसका पूरा स्ट्रक्चर उसके बाद टेरेस्ट्रियल मोड के पल्मोनरी सेक्स के द्वारा होता है। इसका पूरा फ्लो, उसके बाद फिर वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसमें क्लोज टाइप में हार्ट आर्टरी वेन्स आते हैं, ओपन टाइप में साइनसेस आते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर, और इसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अमोनोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है, ऑर्गन ऑफ बर्जनस आ जाते हैं, लेफ्ट फंक्शनल होता है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर और इसका पूरा फंक्शन के बाद सेंस ऑर्गन, जब चारों प्रकार के पांचों प्रकार के नर्वस सिस्टम जो कि 8 ऑर्गन से होता है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ओलिगोपाइरिन यूपाइरिन ऊपर ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।